ज्ञानेश्वराय सर्वेश्वराय सुबुधाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भगत प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। मंत्रपुष्पं समर्पयामि अनया पूजा गणेशाम्बिके प्रियन्तां नमः। हरिः ओम। आवाम्पते वरुणाय नमो नमः। कलशकुम्भाय नमो नमः। वाद्यं अर्घं समर्पयामि गन्धं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्य निवेदन्ते गुणाचमनं जलं समर्पयामि। हरिः ओम। आवाम्पते वरुणाय नमो नमः। वामस्ते अक्षतान् धृत्वा किंचन किंचन कलशोपरि सुंदर लोक के गिरी में तपस्या करने के लिए जब अर्जुन गए तब बहुत दुखी सुंदरी द्रौपदी चिंता में पड़ गई। अर्जुन ने बड़े कठिन कर्म का आरंभ किया है, इसमें विघ्न कारक बहुत है। द्रौपदी ने ऐसा विचार कर अपने स्वामी के प्रिय की इच्छा करके जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान जी से विघ्न का कारण और उसके निवारण का उपाय पूछा। द्रौपदी कहती है कि हे जगन्नाथ, एक ऐसा व्रत कहिए जिसके करने से संपूर्ण विघ्न नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अर्जुन तुमको अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यही पार्वती ने महादेव जी से पूछा था। पार्वती जी के शुभ वचन सुनकर महादेव जी ने कहा कि हे देवी, हम कहते हैं सुनो। पति के विघ्न को हरने वाली कर्क नामक चतुर्थी व्रत कहा गया है। पार्वती ने कहा कि हे भगवान महादेव, यह व्रत कैसा है, पहले किसने इसको किया है। महादेव जी कहते हैं कि विद्वत जन सेवित स्वर्ण रौम्य की राशियों से शोभित रत्न की चार दीवारी से घिरा हुआ इंद्रप्रस्थपुर नामक सुंदर नगर था। वह नगर ऐसा था कि वहां की स्त्रियों को देखने के लिए तीनों लोग वशीभूत होते थे। वहां वेद मंत्रों के शब्द से युक्त और स्वर्ग से भी मनोहर था। उसी देश में वेद धर्मा नाम का एक ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की उत्तम स्त्री लीलावती थी। उसने 7 तेजस्वी पुत्र और सर्वलक्षण संयुक्ता वीरावती नाम की कन्या को उत्पन्न किया। तत्पश्चात एक शुभ मुहूर्त में ब्राह्मण ने कमल नयना और पूर्ण चंद्रमुखी अपनी उस कन्या को विधि पूर्वक वेदांग जानने वाले एक शुचि ब्राह्मण को ब्याह दिया। उस कन्या ने गौरी जी के इस उत्तम व्रत को किया। इसकी विधि यह है कि कार्तिक महीने की कृष्ण चतुर्थी को सायंकाल स्नान करके भक्ति भाव से बट वृक्ष में भगवान जी का स्मरण करते हुए गणेश सम्मुख पार्वती मूर्ति को चंदन से अंकित करें। गंध पुष्प अक्षत से ओम नमः शिवाय का जाप करें और कहते हुए भक्ति जो हम स्त्री है उनको शुभ संतति और सौभाग्य प्राप्त हो। पार्वती के पास में शिव गणेश सन्मुख का पूजन करें। फिर पुष्प अक्षत धूप आदि से अलग अलग पूजा करके अक्षर संपन्न पकवान आदि और दीप सहित 7 करवे दान करें। इसी प्रकार पौष्टिक नैवेद्य चढ़ाकर स्त्रियां चंद्रमा को अर्घ दें। वह ब्राह्मण की कन्या व्रत को क्षुधा तृषा से व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा तब सब बांधव उसके रोने लगे और पंखे की हवा से श्वास संपन्न करने लगे और जल से मुख धोकर उसका भाई कुछ सोचकर बट वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। हाथ में जलती हुई लुकाठ लेकर अपनी बहन को झूठा चंद्रमा दिखाया। उस अग्नि रूप चंद्रमा को देख दुख को छोड़कर प्रसन्न होकर चंद्रमा जानकर विधान से अर्घ दिया। वीरावती ने भोजन कर दिया। उसी धर्म के त्याग को दोष से उसका पति मर गया। पति के मरा हुआ देकर उसने फिर शिव जी की पूजा की। उसके भाइयों ने साल भर निराशन व्रत किया। पूर्वोक्त विधान से उस स्त्री ने भी यह व्रत किया और 2 कन्याओं सहित इंद्राणी आकर वहां उपस्थित हुई। इसी व्रत को करने के लिए स्वर्ग से इंद्राणी भी वहां आई। उस समय भाग्य से अपने आप वीरावती उनके निकट पहुंच गई। उस मानुषी देवी वीरावती से इंद्राणी ने पूछा। वीरावती विघ्न युक्त होकर बोली कि जब मैं अपने पिता के गृह में थी तभी यह पति मेरा मर गया था। यह मैं नहीं जानती कि किस कर्म का फल मुझको प्राप्त हुआ है। हे माता मातेश्वरी, मेरे भाग्य में आप आई है। अनुग्रह करके
मेरे पति को शीघ्र जिलाओ। इंद्राणी ने कहा, तुमने अपने पति के गृह में पहले करग चतुर्थी व्रत किया था और बिना चंद्रमा को अर्घ दिया था। उसी व्रत के दोष से तुम्हारा पति मर गया है। अब यत्न पूर्वक फिर करक चतुर्थी का व्रत करो। इसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति को हम जिला देंगे। व्यास जी कहते हैं कि इंद्राणी के ऐसे वचन सुनकर उस स्त्री ने विधान पूर्वक उस व्रत को जब किया तो इंद्र के प्राण बल्लभा इंद्राणी प्रसन्न हुई। उसके व्रत करने के लिए जल छिड़कर उसके पति को सींचकर जिलाया और देवता के सदृश हो गया। तत्पश्चात उसने घर में आकर अपने पति के साथ विहार किया और धन्य पुत्र पर बड़ी आयुर्बलता को पाया। व्यास जी द्रौपदी से कहते हैं कि इसमें यत्न पूर्वक तुम भी इस व्रत को करो। सूर्य जी संपूर्ण ऋषियों से कहते हैं कि व्यास जी के यह वचन सुनकर द्रौपदी ने भी यह व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से पांडवों ने कौरवों पर रण में जीता, धर्म और यश के साथ बड़ी भारी राज्य को प्राप्त किया। दुग्ध या जल से पूर्ण रत्न युक्त करवा हम ब्राह्मणों को देती है। हमारे पति बहुत दिनों तक जिए। इन मंत्र के उत्तम ब्राह्मण और सुवासिनी स्त्रियों को दे और उनसे ले। इस प्रकार सौभाग्य कामना करके जो कोई स्त्री इस व्रत को करती है वह सौभाग्य पुत्र पौत्र और स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त होती है। जय श्री मार्कंडेय पुराण प्रथम अध्याय 7